नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने बोला था, मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगी। तो एक बहुत ही जनरली और एक इम्पोर्टेंट नॉलेज में लेकर आई हूँ, जो TGT, PGT और नेट JRF और DSSP में भी पूछ लिया जाता है। कहने को तो ये पाश्चात्य कला से जुड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपकी टेक्निकल आर्ट से भी जुड़ा है। तो अभी ये जो चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी नेट का एग्जाम होने में समय है। तब तक हम अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर लेते हैं। अच्छे से करने का मतलब रिवीजन भी हैंड टू हैंड कर लिया जाए, क्वेश्चंस देख लिए जाए। तो मैं वही लेकर आई हूँ और मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं वो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9599670200 पर कॉन्टैक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, आज हम पढ़ाने वाले हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में एक बात आती है, और वो ये कि नीदरलैंड में क्या हुआ था, किस लिए प्रसिद्ध है। तो नीदरलैंड जो प्रसिद्ध है वो तेल रंग के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। लिखेंगे ऊपर इसके, तेल रंग का आविष्कार कहाँ हुआ था। तेल रंग का आविष्कार नीदरलैंड में। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है और ये काफी बार PGT में भी पूछा जा चुका है। तो PGT वाले अभी तो मैं देख रही हूँ ध्यान नहीं दे रहे, PGT वाले ही नहीं, नेट वाले भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। जैसे डेट खिसक गई है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी लूज हो गए हैं, कि ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में। उसके बाद जैसी डेट आएगी, मैं ये चीज में नोटिस करती हूँ और हर बार की बात है, अभी की नहीं है। फिर फोन भी आएंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें अपना टाइम कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए, इस चीज को लेकर। तो अभी जो है सब लोग लूज हो चुके हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ाई एक महीना पहले होती है। लेकिन जो पढ़ाई पूरे साल करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, उनका नहीं होता जो एक महीना पहले पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। 14वीं शताब्दी में नीदरलैंड अनेक राज्यों में विभक्त था और इनमें जो प्रमुख राज्य था वो फ्लैंडर्स था। इसीलिए यहाँ की कला को फ्लैंडर्स की कला भी कहा जाता था। तो इसमें हम जो लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखा है तेल रंग का आविष्कार, सबसे पहला प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। दूसरा लिखेंगे चित्रण हुआ, यहाँ पर चित्रण हुआ था किस चीज का। तो जैसे अन्य देशों में या अन्य राज्यों में चित्रण हुआ था ईसाई कला का, सेम यहीं पर भी ईसाई कला का चित्रण हुआ था। ईसाई कला का, ईसाई कला प्रमुख रही है। ठीक, तो यहाँ पर भी ईसाई कला का ही चित्रण हुआ है। फ्लेमिश कला यहाँ के जो फ्लांडर्स में कला का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ की कला को क्या कहा जाता था, फ्लेमिश कला। कला को फ्लेमिश कला कहा जाता था। ये आधा फा है, फ्लेमिश कला। ठीक, फ्लेमिश कला के नाम से पुकारा जाता था। दूसरी चीज देखेंगे इसमें, फ्लांडर्स का जो नीदरलैंड के फ्लांडर्स का जो इतिहास है वो हमें 15वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। इसमें अगर देखा जाए, ह्यूबर्ट बोन आइक के विषय में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जन्म, ह्यूबर्ट बोन आइक का जन्म पूछ लेता है कभी कभी, कहां पर हुआ था। कोलोन से कुछ दूर मिस्ट्रिच में हुआ था। कोलोन के पास, कोलोन के पास मिस्ट्रिच में। ठीक, कोलोन के पास मिस्ट्रिच में हुआ था। कब हुआ था, 18 सितंबर को। उसकी 18 सितंबर 1426 को मृत्यु के साक्ष्य प्राप्त हैं। मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1426 को। लेकिन बोन आइक के साथ साथ हमें इसके छोटे भाई की, जॉन बोन आइक के बारे में काफी कुछ प्रसिद्ध है, और ये प्रसिद्ध भी रहा था। यह बरगंडी के ड्यूक दरबार से संबंधित था। छोटा भाई जॉन बोन आइक, जॉन बोन आइक किससे संबंधित था,
बरगंडी के ड्यूक के दरबार से, बरगंडी के ड्यूक दरबार से, ड्यूक के दरबार से, ठीक, दरबार लिख लीजिएगा, दरबार से, बरगंडी के ड्यूक के दरबार से संबंधित था। और इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म और मृत्यु 1390 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई थी, साथ साथ ही लिखा देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 1441 में, 1441 ईस्वी, शायद दिखाई दे भी रहा हो आपको नीचे का, 1441 ईस्वी में, ठीक। अब देखिएगा, आगे देखेंगे आप लोग 1441 ईस्वी में, ये नीदरलैंड की कहानी थी। जॉन बॉयक के प्रसिद्ध चित्र थे गिरजाघर की कुमारी तथा भविष्यवाणी। जॉन बॉन आइक के चित्र गिरजाघर की कुमारी तथा भविष्यवाणी, तथा भविष्यवाणी, ठीक। जॉन बॉन आइक के प्रसिद्ध चित्र, और इनका सुप्रसिद्ध जो काम था वह था, सुप्रसिद्ध चित्र, सुप्रसिद्ध चित्र घेंट, ठीक, घेंट था। 15वीं शताब्दी में तेल चित्रण पद्धति का आविष्कार हुआ, तेल चित्रण पद्धति का आविष्कार, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, उत्तराखंड एलटी में भी पूछा जा सकता है और आपकी पाश्चात्य में भी। लिखेंगे 15वीं शताब्दी, और किसने किया, किसके थ्रू हुआ, तो जॉन बॉन आइक के द्वारा, जॉन बॉन आइक ने। कहा, नीदरलैंड में। ज्यादातर ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था। और तेल चित्रण पद्धति का आविष्कारकर्ता जॉन बॉन आइक को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी ही पूछ ली जाती है एग्जाम में और हम उनको भूल जाते हैं, या फिर हम उनको पढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं आएगी। और स्पेशली जिसको हम ये सोचते हैं कि नहीं आएगा, वही रखा होता है एग्जाम में। तो किसी भी चीज को पढ़ें तो ये सोच के ना पढ़ें कि नहीं आएगा एग्जाम में, और फालतू चीजें भी नहीं पढ़ें। मैं देखती हूँ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि एक एक शब्द को अर्थ निकालने में ही लग जाते हैं। तो शब्द का अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना है, आपको अर्थ निकालना है सिर्फ किसका, सेंटेंस का, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है अर्थ निकाल के, उसको भी हम बताएंगे आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।